केस स्टडी में जो है केस अध्ययन में इंदिरा गांधी नहर के बारे में अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। यह नहर जो है राजस्थान में बनाई गई है, लेकिन यह पंजाब क्षेत्र की जो 5 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, उनमें से सतलज और ब्यास नदी के जो संगम है, उस संगम क्षेत्र से हरिकेन बांध बनाया गया और वहां से इस नदी को निकाला गया है। मध्य प्रदेश जो भारत का मैप है, उस भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि हरिकेन जो है आपका हरिकेन बांध के माध्यम से यह निकली है। सबसे इस नहर की विशेषता यह है कि इंदिरा गांधी नहर जो है 1960 किलोमीटर यहां से बहती है और यह एक ऐसी नहर है जो लिफ्ट घाटी या लिफ्ट नहर के माध्यम से भी इसमें सिंचाई की जाती है। 2 माध्यम से इसमें सिंचाई की जाती है, एक प्रवाह नहर के माध्यम से और दूसरी जो है आपका लिफ्ट नहर के माध्यम से। लिफ्ट नहर के माध्यम से इसमें जो है 30% की जो है सिंचाई की जाती है और प्रवाह नहर के माध्यम से 70% की यहाँ पर क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। यह जो है 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि का कृषि क्षेत्र करने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। प्रथम चरण में 5.5 लाख जो है हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया, जो 1960 में प्रारंभ किया गया था। द्वितीय चरण जो है 1980 में प्रारंभ किया गया और इसमें जो है 14.10 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है सिंचाई की जानी थी। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर जो है 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। जब प्रथम चरण में इसमें जो जिले लिए गए 1960 में, उसमें बीकानेर है, गंगानगर है और आपका हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है, इस जिले के अंतर्गत सिंचाई की गई। द्वितीय चरण में जो है आपको चुरूर लिया गया, बीकानेर पुनः लिया गया, साथ में बाड़मेर लिया गया, जोधपुर लिया गया, नागौर लिया गया। इस प्रकार इतने जिलों को यहाँ पर लिया गया। साथ में एक बात और कहेंगे कि सरकार की इसमें उपलब्धि क्या रही, विशेष रूप से केस स्टडी की गई इसमें। तो सरकार की उपलब्धि ये रही कि राजस्थान में जैसे ही इस नहर का निर्माण किया गया तो यहाँ पर चारागाह की वृद्धि हो गई। चारागाह की वृद्धि होने के कारण वहां पर जो पशुधन है, जो भेड़ का पशुपालन वहां पर किया जाता है, तो उनकी भी वृद्धि वहां पर हो गई। इससे हमें ऊन की जो है सबसे ज्यादा जो है आर्थिक लाभ ऊन का प्राप्त होने लगा, एक चीज। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र जो यहाँ परंपरागत कृषि की जाती थी, जिसमें से चना आपको यहाँ पर किया जाता था, ज्वार किया जाता था, बाजरा की कृषि की जाती थी, इसके स्थान पर गेहूं, चावल और मूंगफली की कृषि की यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई। कृषि क्षेत्र बढ़ गया और जो रेगिस्तान वाला जो एरिया था वो धीरे धीरे कैसा होते रहा, कम होते रहा और दूसरा जो कृषि क्षेत्र है वो क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो है कृषि के बारे में जान सकते हैं और इंदिरा गांधी नहर की विशेषताओं के बारे में भी इसमें अध्ययन कर सकते हैं। यह केस स्टडी 2 कक्षा 12वीं में सिर्फ 2 केस स्टडी दी गई है। एक भरमौर जनजाति की दिया गया है और एक इंदिरा गांधी नहर की दी गई है। इन दोनों में से निश्चित तौर से आएगा, आप इसकी तैयारी करें।